मम्मी को लेने आया हूँ घर से, क्योंकि मम्मी को साथ लेके जाऊँगा। आज भी हम बड़े हो गए हैं, बट होता ना माँ को साथ लेके जाना है कि माँ देखे सही लग रही है। आज सदियों बाद कैमरा पकड़ के मैं व्लॉग कर रहा हूँ। इतने दिन मैं कहाँ गायब था ये मुझे भी नहीं पता। Hey guys, what's up, how you all doing, and welcome to the another vlog of Rajanbir Singh Luthra. I hope you all are doing great. सब ठीक होंगे। और ये कटर बंद कर दे भी रहे, पता नहीं सामने कोई ना घर में कंस्ट्रक्शन करा रहा है, तो वो भी पाइप काट रहे हैं लोहे की, इस वजह से ये आवाज़ आ रही है। तो आई वाज सेइंग कि आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, तो सारे बढ़िया होंगे। हाँ, तो इतने दिन इतना गैप लेने का कोई सीरियस रीज़न नहीं था। आई वॉज टोटली वेल, आई वॉज डूइंग ग्रेट। इट जस्ट आई वॉज इन अ सुस्ती मूड, जहाँ मैं कोई काम नहीं कर रहा था, सिर्फ ब्रांड शूट कर रहा था और मेरा कैमरा पकड़ के रिकॉर्ड करने का बिल्कुल मन नहीं था। रेगुलर व्लॉग्स मिलेंगे, जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना मैं आपको व्लॉग्स के अंदर कंटेंट दूंगा। बाकी आई जस्ट वोक अप एंड आपको ये बताते हुए मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि पिछले 1.5 हफ्ते से मैं जिम भी नहीं गया हूँ। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा यार भाई, मतलब यहाँ बुरा लग रहा है। एनी हाउ, मुझे कुछ पार्सल्स आए हुए हैं, आपको अभी अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। उससे पहले मैं कुछ ब्रेकफास्ट कर लूँ, क्योंकि काफ़ी पेट का सवाल है। ये वाले लेंस के साथ ना सरकमफ्रेंस ओके हो जाती है, मतलब बंदा पूरा आता है। तो कुछ दिन पहले हुआ क्या, एक बड़ी ट्रेजेडी हुई है मेरे साथ, जिस ट्रेजेडी का आज हम फतेह करने जा रहे हैं। हुआ ये कि कुछ दिन पहले मुझे कहीं जाना था, तो मेरी गाड़ी हो गई पंचर। गाड़ी पंचर हुई, मैं पंचर लगवाने गया, तो उसने क्या किया, पंचर का होल नीचे था, उसने पंचर ऊपर लगा दिया एक और होल करके। तो वहाँ उसकी गलती थी पंचर लगाने वाले की। फिर मैंने जिनसे टायर्स लिए थे, मैं उनके पास गया कि सर एक्चुअली मेरे टायर का मुझे क्लेम चाहिए। C8 का एक हिसाब होता है कि अगर आपके पास C8 का टायर है तो आपको 2 या 3 साल की वारंटी मिलती है उस पर, कि अगर वो टायर पे लाइक कट लग जाए या वो टायर फट जाए तो आप उसका क्लेम ले सकते हो। जितना टायर घिसा होता है, मतलब जितनी गाड़ी चली होती है, जितनी उसकी वो जो रबर है वो घिस चुकी होती है, उसके पैसे लगेंगे और बाकी पैसे नहीं लगेंगे, आपको नया टायर मिल जाएगा। तो जब मैं उनके पास गया, उन्होंने चेक किया, दे सेड के राजन रिप्लेस करा देंगे हम, बट इसमें 400 to 500 रुपीज़ लगेंगे। तो आई सेड अभी लो, 400-500 रुपया अभी लो, मेरे को अभी रिप्लेस करके दो। तो तब एट दैट पॉइंट पे वो मॉडल वाला टायर नहीं था। तो आज वो टायर आ चुका है, मैं जाके पहले अपना टायर गाड़ी का रिप्लेस कराऊंगा, क्योंकि आने वाले दिनों में 1-2 दिन में मुझे जाना है चंडीगढ़। ट्रैवलिंग करते टाइम गाड़ी में सबसे ज़रूरी होता है टायर्स और सर्विस हुई होनी चाहिए, बाकी चलता है, बट ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। तो हमें अभी टायर को चेंज करवाना है। अभी टायर चेंज करवा के फिर हमें एक और बड़ा ज़रूरी काम है, मतलब आज मैं उस काम के लिए बड़ा ही खुश हूँ। पर पहले टायर चेंज करा दूँ, फिर आपको बताता हूँ वो वाला काम क्या है। तो जो अपना टायर पंचर हुआ था वो वाला था ये, और अभी भी इसमें हवा कम हो चुकी है, तो हम इसको रिप्लेस करवाएंगे आज। गाड़ी काफ़ी गंदी हो रखी है क्योंकि बारिश हुई है 2 दिन लगातार। काम डन हो गया। हाँ, अपना टायर नवा पै गया चेंज होके, ते पैसे लगे ने ओनली 400। दिस इज़ रियली गुड। एक्चुअली पता की हुंदा, जे थोड़े टायर्स गारंटी च होण ना फिर चेंज हो जाते हैं, तो मेरे हिसाब नाल चेंज करा लेने चाहिए जे कोई इदां दी प्रॉब्लम आए तो, क्योंकि कोई पता नहीं आप जो मैं तो वावा ट्रैवल करदा ना, काफ़ी ज़्यादा अपनी गड्डी चलती है। सो मैनू हुंदा कि गड्डी दे टायर्स वगैरह ठीक रहन तो गड्डी चलती रहे। सो इस करके ये चीज़ ते ज़रूर गौर करियो, तो जे थोड़ी गारंटी होए टायर तो चेंज कराओ। हुण जिहड़ी दूजी चीज़ सी मैं तुहानूं कहा सीगा कि अज एक होर बड़ा एक्साइटेड हाँ मैं एक चीज़ दी। वो चीज़ की है, इफ़ यू रिमेंबर, जो तो इस ब्लॉग में नए हैं उनको शुरू से बता देते हैं, जो पुराने हैं वो समझ आएंगे। आज से 2 महीने पहले हम अपना आई चेकअप करवाने गए थे, जब हमारा आई साइड का नंबर कम हो गया था। तो जब वो नंबर चेक कराया था, उसके बाद मुझे वक्त नहीं लगा, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं जाके एक नई स्पेक्स बनवा सकूं अपने लिए। तो
फिर मैंने बनवाई नहीं थी। तो मेरे पास परसों वक्त था सैटरडे को, तो मैं सैटरडे को गया था। सैटरडे को वक्त नहीं था, मैंने मम्मा की स्पेक्स बनने हुए दी थी, तो मम्मा की स्पेक्स मिलनी थी उस दिन, तो मम्मा की स्पेक्स लेने गया। फिर मेरा दिल गया यार मैं भी अपनी बनवा ही लेता हूँ, कोई चक्कर नहीं है। तो आज मुझे मेरी स्पेक्स मिलेंगी जो कि हमने बहुत ही अच्छे डिज़ाइन में एक सुंदर से फ्रेम में बनवाई है। उम्मीद करता हूँ आपको वो डिज़ाइन अच्छा लगा, क्योंकि मुझे वो डिज़ाइन बहुत प्यारा लगा। पहले वाली स्पेक्स की तरह नहीं है, थोड़ा सा इसकी तरह जो शेड्स लगाई हैं मैंने, थोड़ा सा मॉडर्न लुक देता है। तो अभी लेने जाऊँगा। बाकी जो मम्मा का फ्रेम है वो बड़ा क्यूट है, मम्मी को बड़ा अच्छा लगा। अभी मम्मी को बोलूँगा आपको पहन के दिखाएंगी। फ़िलहाल तो हम लेने जाते हैं। बड़ी सही चीज़ मैंने नोटिस की है, जिस दिन मैं ये कैमरा पकड़ के आपके साथ बातें करता हूँ ना, बड़ी एनर्जी सी फील होती है यार। और जब जितने दिन मैंने ये नहीं किया ना, ट्रस्ट मी, मैं उतने दिन इतना लेज़ी रहा हूँ, इतना सुस्त रहा हूँ, मैंने कुछ काम नहीं किया, कुछ भी नहीं। सिर्फ जो शूट्स किए हुए थे वही पेंडिंग थे, क्योंकि ब्रांड ने थोड़ी लेट डलवाए, तो वही गए आगे और कुछ नहीं हुआ। तो मैंने एक हिसाब लगाया, मुझे व्लॉग्स डेली करने चाहिए। मैंने डेली करने इसलिए भी छोड़े थे, एक रीज़न ये भी था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास इतना कंटेंट नहीं है जो मैं आपको दे सकूं, ठीक है, क्योंकि मैं घर में था, मैं कुछ क्या कर सकता, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे कितनी बातें कर लेता, तो इसलिए भी मैंने ब्रेक ली हुई थी। बट अब मुझे लग रहा है, मेरी टीम ने भी मुझे कहा कि राजन तुम व्लॉग्स नहीं बना रहे हो, व्हाट हैपेंड। तो फिर मैंने सोचा यार दिस इज़ माई पैशन, कैमरा पकड़ के चपड़ चपड़ करना मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, जहाँ तक मर्जी बात जाए। कुछ लोग तो आप में से होंगे जो मेरी ये बक सुनना पसंद करते होंगे, तो मुझे करनी चाहिए, इसलिए मैं अब रोज़ करूँगा, आपको रोज़ तंग करूँगा ऐसे। और मैंने इतने दिन से कैमरा नहीं पकड़ा था, मैं चार्ज करना भूल गया, और अब यहाँ पे रेड लाइट ब्लिंक हो रही है। अभी हम स्पेक्स लिए हैं, मम्मी को लेने आया हूँ घर से, क्योंकि मम्मी को साथ लेके जाऊँगा। यू नो आज भी हम बड़े हो गए हैं, बट होता ना माँ को साथ लेके जाना है कि माँ देखे सही लग रही है, कैसी है, मेरा बेटा अच्छा लग रहा है। हाँ टायर पे आ गया मम्मा, उधर वाला, ठीक है, ओके। चलिए मम्मी लैन ਤੁਹਾਡੀ स्पेक्स किथे ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਲਈ ਨਵੀਂ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਨਵੀਂ स्पेक्स ਮੰਮੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। आई ट्राइड समथिंग न्यू, छोटी छोटी है एंड पहले वर्गी नहीं है, सो तुसी भी दस्सियो कमेंट करके थानू किदां दी लगी। मज़ेदार। मैं और स्पैशल एक ब्लू रे कोटिंग आती है रेडिएशन तो बचने जी, आप फोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, लैपटॉप ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो जी अपनी आईज़ से इफेक्ट पैंदा वो फिर वो नहीं पैंदा। सो स्पैशल वो कोटिंग कराई है, जो तुसी नोटिस किया होगा तो वो शीशियां ते ग्लासिस ते ब्लू ब्लू एक रेज पैंदी है। आई एम स्मार्ट। मम्मी वाली थानू घर जाके दिखाने हैं। दिस वन वॉज द ओल्ड वन, जो मैं पहले लगाता होता था, जो अब नहीं है वो है दिस इज़ द न्यू वन। कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। और ये जो कोटिंग दिख रही है ना आपको ब्लू ब्लू, दिस इज़ नाइस। आप भी अगर कोई स्पेक्स लगाता है तो ये वाली कोटिंग ज़रूर कराना, इससे आपकी आइज़ पे इफ़ेक्ट कम पड़ेगा, आपकी आइज़ पे इफ़ेक्ट कम पड़ेगा। बट अगर कोई बच्चा है तो वो फ़ोन और टीवी और लैपटॉप कम नहीं यूज़ करे। मेरा तो काम है, मुझे करना पड़ता है, इसलिए मैं ये रेज वाली बनवा के आया हूँ। दिस लुक्स नाइस वैसे। जच रही है पगड़ी के साथ और कैंट लगी। और कुछ इस तरह से हैं ये शूज़ इन ब्लू एंड वाइट कलर, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू प्यूमा, थैंक यू सो मच। इन्होंने मुझे ना काफ़ी ज़्यादा शूज़ भेज दिए हैं, और एक और चीज़ भेजी इन्होंने, इसमें वाइट लेसेस भी भेजे हैं। अगर मेरा दिल करे तो मैं वाइट लेसेस डाल के पहन सकता हूँ, वैसे इसमें ब्लू हैं, ब्लू लेसेस। थैंक यू सो मच प्यूमा, ये काफ़ी लाइट वेट है यार। मेरे पास कम से कम 10 या 12 शूज़ हैं, एडिडास, प्यूमा और रीबॉक के, पर शुक्रिया, थैंक यू सा। मुझे अभी एक और ब्रांड के लिए शूट करना है, वो है ओ राइस। हमने पिछले जब आपने जो ब्लॉग देखा होगा उसमें शूट किया था, हमने रील दी थी, बट अब मुझे एक स्टैटिक पोस्ट देनी है। बट वो पोस्ट एक सेम ब्रांड के लिए बट सेम कंपनी के थ्रू नहीं है। मुझे 2 अलग अलग एजेंसी ने अप्रोच किया है।
ये कोलैबोरेशन के लिए हो रहा है इसकी। एक एजेंसी को रील देनी थी, दूसरी पीआर एजेंसी को स्टैटिक पोस्ट देनी थी, तो अब हम आज उसके लिए एक स्टैटिक पोस्ट खींचेंगे। एंड दीज आर सम बिहाइंड द सीन जब हम शूट करते हैं करने से पहले। शुक्रिया, ये स्टैंड अभी काम आएगा, बताऊंगा किसके। कुछ इस तरह का हमने सेटअप रखा है, बट हम जब इसकी फ़ोटो खींचेंगे तो बड़ी प्यारी खींचेंगे। ये जो अपना स्टैंड है इसको हम यहाँ रख देंगे ऐसे, ताकि ये पैकेट अपना ऐसे इसके ऊपर टिक जाए, लाइक दिस। जच रहा ना? और इनको छोटुओं को हम इधर और इधर रख लेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, लाइक दिस, हेयर एंड हेयर, थोड़ा सा इधर। परफेक्ट सीन। हाँ, शूट डन। मैं इधर और इधर दोनों फ़ोटोज़ डाल दूंगा जो मैंने ब्रांड को भेजी हैं। आप बताना आपको कैसी लगी है। अभी ब्रांड सेलेक्ट करेगा कि इन दोनों फ़ोटोज़ में से कौन सी मेरे पेज पर जाएगी। अभी मैं थोड़ा सा काम करूँगा, फिर आपके साथ वार्तालाप करता हूँ, क्योंकि एक्चुअली ना मेरा ये जो मैकबुक है ना, ये मुझे बहुत ख़राबी दे रहा है। मुझे इसकी कुछ जंक फाइल्स उड़ानी है, ये बहुत हैंग हो रहा है, ये बहुत चीज़ें अनवांटेडली कोई ऐप स्टॉप कर देता है। जैसे मैं किसी को फेस टाइम कर रहा होता हूँ तो अनवांटेडली ही ये फेस टाइम बंद हो जाता है। माफ़ी चाहूँगा एक गले के लिए। तो अनवांटेड फेस टाइम बंद हो जाता है, कई बार सफारी ब्राउज़र बंद हो जाता है। तो ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से कुछ जंक फाइल्स उड़ाने से ठीक हो जाएंगी। तो अभी मुझे इस पे वर्क करना है। आपसे कुछ देर में मिलता हूँ। आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने मैकबुक के साथ कुछ पंगे लिए और कुछ जंक फाइल्स डिलीट करते करते मैं कुछ सही फाइल्स डिलीट कर बैठा, और अब मेरा मैकबुक और ज़्यादा ख़राब कर रहा है। अब मैं देखता हूँ अगर रात को मुझे मैकबुक का OS दोबारा रीइंस्टॉल करना आया तो मैं घर पे सॉफ्टवेयर करूँगा, नहीं तो मुझे केयर सेंटर लेके जाना पड़ेगा दिखाने के लिए। फ़िलहाल तो मैं ये स्पेक्स टाइट करवाने जा रहा हूँ, ये ढीली हैं तो ये टाइट करवाने जा रहा हूँ मैं। एंड इट्स डन नाउ। कोई काम नहीं सी वैसे, उन्होंने बस इत्थों टाइट की थी, बट जे मैं घरे करदा तो मैनू सीगा कि मैं अपनी स्पेक्स नवीं खराब ना करना, पर इन्ना कोई लंबा चौड़ा काम नहीं सी। हुण असीं जाने हैं थोड़ा जिहा घूमन फिरन, रौंडी मारन। अज बड़े दिनों बाद ये तुहानूं चंद जिहा टुकड़ा मेरे ब्लॉग 'च दिखिया होना, क्योंकि ये पेपर आ गया तो मुंडा पढ़ाई करदा। हुण पढ़ लिया? और हुण किदन पेपर? कल ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वधिया वधिया पेपर करके आना है। ठीक है ठीक है ठीक है। फर्स्ट आना है। ठीक है ठीक है। चल फिर बाय कह दे सारिਆਂ ਨੂੰ। बाय। क्या खड़का के Hey, Bill, I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup. आवाज़ आ रही है तो आई वाज सेइंग कि आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, ते सारे बढ़िया होंगे। मैं जब जब बोलता हूँ तब तभी इसी होता है।